Morning to everyone. Today we will be doing this sum in front of your screen. Goods costing rupees 45,000 was invoiced by Mr. Amrendra of Aurangabad to Mr. Charul of Chandigarh, rupees 28,125. Rupees 25,125 is received as advance. So here there is a full stop. Rupees 28,125 is received as advance from Charul. Now tell me from this question, who is the consigner and who is the consignee? Goods costing 45,000 was invoiced by Mr. Amrendra of Aurangabad to Mr. Charul of Chandigarh. तो यहाँ पे जो मिस्टर अमरेंद्र है, he is the consigner who is selling goods on consign, I mean who is sending the goods on consignment. यहाँ पे goods को sell कौन करेगा? That will be done by Mr. Charul of Chandigarh, who is the consignee. The one who sends the goods on consignment is the consigner, and the one who sells the goods on behalf of the consigner is the consignee. मतलब जो गुड्स को सेंड कर, यस, चारुल इज द कंसाइनी एंड अमरेंद्र इज द कंसाइनर जिसने गुड्स सेंड किया चारुल को सो दैट इट कैन बी सोल्ड आउट ऑन कंसाइनमेंट. और यहाँ पे 28,125 का एडवांस मिला है. द एडवांस इज बीन गिवन बाय चारुल, दैट इज 28,125 इज द एडवांस. It is the advance. Charul is to get 5% commission on sales. तो चारुल को क्या मिलने वाला है? कमीशन मिलने वाला है 5% का. कंसाइनी को कमीशन मिलता है on sales and 2.5% del credit commission. All of you know that del credit commission is given to the consignee when the consignee accepts to bear the loss of bad debts. मतलब जब del credit कमीशन दिया जाता है तब बैड डेट्स का जो लॉस है वो किसको बेयर करना पड़े? बैड डेट्स किसको बेयर करना पड़ेगा? कंसाइनी को. इसलिए उसे एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाता है. सो यहाँ पे 5% का कमीशन प्लस 2.5% का del credit commission भी कैलकुलेट करना है. 80% of the goods were sold for rupees 57,000. तो 45,000 में जो हम लोग सारा गुड्स नहीं सेल कर रहे फिलहाल, इट इज ओनली 80% ऑफ द गुड्स वेर सोल्ड फॉर रुपीज 57,000. Expenses of the consigner was rupees 3,000 and of the consignee was 1,500. Rupees 300 proved bad. So यहाँ पे what happens, कंसाइनर का एक्सपेंस है 3,000 और कंसाइनी जो है उसने खर्चा किया 1,500 का और बैड डेट्स इज 300. बैड डेट्स लॉस जो है यहाँ पे बिकॉज डेल क्रेडिट कमीशन मिला है, बैड डेट्स का जो लॉस है वो किसको बेयर करना पड़ेगा? इट हैज टू बी बेयर्ड बाय द कंसाइनी. इट विल नॉट कम इन द कंसाइनमेंट. अगर बैड डेट्स कब कंसाइनमेंट अकाउंट में दिखाएंगे, कब कंसाइनर को बैड डेट्स बेयर करना पड़ेगा? व्हेन डेल क्रेडिट कमीशन इज नॉट गिवन. अगर डेल क्रेडिट कमीशन नहीं देते तो बैड डेट्स किसको बेयर करना पड़ता है? कंसाइनर को. अब क्योंकि डेल क्रेडिट कमीशन मिला है, दिस बैड डेट्स विल बी बेयर बाय बॉर्न बाय कंसाइनी. द अकाउंट वाज सेटल्ड बाय कैश पेमेंट. Prepare consignment account and consignee account in the books of Amrendra. Amrendra is a consigner. तो हमें क्या करना है? In the books of Amrendra. Amrendra is who? Amrendra is the consigner. So हमें किसका अकाउंट करना है? We have to prepare consignment account and we have to prepare consignee account. consignee का नाम क्या है? This
Charul account, and Charul is a consignee. Let us prepare the columns. So here particulars, rupees, particulars, rupees. So now same we will copy. So now let us start. सबसे पहले क्या कंसाइनमेंट शुरू कब होता है? When goods are sent on consignment, goods sent on कंसाइनमेंट. तो सबसे पहले हम लोग कंसाइनमेंट में क्या लिखते हैं? कंसाइनमेंट स्टार्ट होने के लिए गुड्स होना चाहिए. सो वो गुड्स दिया है क्वेश्चन में. हाउ मच इट इज गिवन 45,000. गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट वाज 45,000. फिर एडवांस कितना दिया है चारुल ने? एडवांस दिया है तो इट विल कम एज, यहाँ पे बाई कैश बैंक. ये कंसाइनर को एडवांस मिला. वी विल राइट हियर एडवांस. हाउ मच इज द अमाउंट? 28,125. हो गया पहला स्टेप. गुड्स आ गया, एडवांस मिल गया. नाउ कमीशन मिलने वाला है 5% का नॉर्मल कमीशन. डेलक्रेर कमीशन 2.5%. एंड 80% ऑफ द गुड्स हैव बीन सोल्ड. 80% ऑफ द गुड्स हैव बीन सोल्ड. तो बाई यहाँ पे बताएंगे. सेल करेंगे तो कंसाइनी का नाम लिखेंगे. कितने में सेल किया? 80% गुड्स 57,000. कमीशन बाद में नोट करते हैं बिकॉज कमीशन इज 5% ऑफ सेल्स एंड 2.5% ऑफ सेल्स. तो हमने पूरा से गुड्स सेल नहीं किया, 80% गुड्स ही सेल किया फॉर 57,000. और यहाँ पे और क्या आएगा इसके बाद? इसके बाद इसका दूसरा इफेक्ट, चारुल बाई चारुल विल बिकम 2. इट विल बिकम 2 कंसाइनमेंट. सेल्स है ना. हाउ मच? 57,000. फिर इसके बाद एक्सपेंसेस है क्या? देखो कंसाइनमेंट में एक्सपेंसेस पेड बाय द कंसाइनर इज 3,000. तो यहाँ पे लिख कंसाइनर पे करेगा तो उसका पैसा बाहर जाएगा. इट इज हिज ओन बुक, तो उसके बुक में उसका पैसा बाहर जा रहा है. कितना अमाउंट? इट इज 3,000. फिर इसके बाद कंसाइनी जो पैसा पे करेगा एक्सपेंसेस के लिए, वहां पे कंसाइनी का नाम लिखेंगे. चारुल अकाउंट. कितना एक्सपेंस पे किया? कंसाइनी ने एक्सपेंस पे किया 1,500. करेक्ट. कंसाइनी ने 1,500 पे किया. और कंसाइनी का अकाउंट भी हम प्रिपेयर कर रहे. तो 2 का चारुल अकाउंट में हो जाएगा बाई कंसाइनमेंट 1,500. करेक्ट. अब हमें क्या करना है? कमीशन निकालना है. तो कमीशन जो है इट इज हाउ मच? 5%. तो सेल्स का 5% निकालो कितना आ रहा है. एंड डेलक्रेर कमीशन भी फाइंड आउट करो. डेलक्रेर कमीशन इज 2.5%. तो वो भी 57,000 का 2.5% निकालो कितना आ रहा है. तो वी आर गेटिंग हियर नॉर्मल कमीशन इज 2850 एंड डेलक्रेर कमीशन हमें कितना आ रहा है? 2.5%. इट इज कमिंग 1425 ना. 57,000 का 2.5%. सो हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों एक्सपेंस है. किसको देने वाले? चारुल को. सो यहाँ पे व्हाट विल कम? इट इज कमीशन
हाउ मच इट इज 2850 एंड डेल क्रेड कमीशन है, तो वो उसमें भी हम किसका नाम लिखेंगे, चारुल अकाउंट. सो दिस इज डेल क्रेडर कमीशन. हाउ मच इट इज 1425. तो इसका दूसरा इफेक्ट देंगे बाय कंसाइनमेंट. दोनों लिख लेंगे डेल क्रेडर हाउ मच इट इज, डेल क्रेडर है और नॉर्मल कमीशन है. It is 2850 and del creditor is 1425. So this is also done. See here all is done. हमने कमीशन भी फाइंड आउट किया. इसके बाद व्हाट इज लेफ्ट डाउन, बैड डेट्स है. देखो 300 का बैड डेट्स, पर बैड डेट्स कैलकुलेट होगा क्या, बिकॉज बैड डेट्स के बदले में तो डेल क्रेड कमीशन मिला है कंसाइनी को. तो बैड डेट्स जो होगा, अगर ये डेल क्रेड कमीशन नहीं होता ना, तो यहाँ पे दिखाना पड़ता टू बैड. जो बैड डेट्स है वो कंसाइनमेंट में डेबिट में आता बैड डेट्स, बट बिकॉज यहाँ पे डेल क्रेड कमीशन मिला है तो बैड डेट्स का इफेक्ट नहीं आएगा. बैड डेट्स इफेक्ट विल नॉट कम. So what we will do, we will ignore that bad debts here. वो कंसाइनी के बुक में आएगा because उसको बेयर करना पड़ेगा. कंसाइनी मतलब डेटर्स में it will come and it has to be, it will not come in the consignee account also, it will come in the consignment debtors account and वो कंसाइनी को बेयर करना है. तो हमें यहाँ पे इसको इग्नोर करना है. एंड लास्ट में क्या बोला है, जो भी बैलेंस. एक और इम्पॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, दैट इज पूरा गुड्स सेल नहीं हुआ है. देखो सिर्फ 80% ऑफ द गुड्स सेल हुआ है. यहाँ पे कितना गुड्स सोल्ड हुआ है, ओनली 80%. तो बाकी का जो 20% है दैट इज अनसोल्ड. तो इसको क्या बोलते हैं, अनसोल्ड गुड्स को हम बोलते हैं कंसाइनमेंट स्टॉक. क्या बोलते हैं, कंसाइनमेंट स्टॉक. वी विल से इट एज कंसाइनमेंट स्टॉक. बट कंसाइनमेंट स्टॉक का वैल्यू कितना है वो भी हमें फाइंड आउट करना है. सो कंसाइनमेंट स्टॉक निकालने के लिए हम फाइंड आउट करेंगे कि कितना गुड्स है जो सेल नहीं हुआ. गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 20% अभी भी एट कॉस्ट ही चाहिए हमें, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमें कॉस्ट में वैल्यू करना है. तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू था 45,000, गुड्स कॉस्टिंग 45,000. उसका 20% हमने सेल नहीं किया, 80% सेल किया. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 45,000 इंटू 20% निकालेंगे. हाउ मच वी आर गेटिंग, 45,000 का 20%. तो एक मिनट, हाँ पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग पूरा लिखते हैं. दैट इज ऑल्सो नाइस. यहाँ पे सबसे पहले कितना गुड्स था, यहाँ पे 45,000. और कंसाइनी का एक्सपेंस कितना है, सॉरी कंसाइनर का एक्सपेंस कितना है. कंसाइनर्स एक्सपेंसेस इज 3,000. आई वॉन्ट हियर, जब हमें स्टॉक निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली जब गुड्स परचेस होता है तो जो भी कैरेज का एक्सपेंस या कोई भी कंसाइनर का जो एक्सपेंस होगा वो भी गुड्स का कॉस्ट में ऐड हो जाएगा. मतलब जब गुड्स कंसाइनमेंट में सेंड किया तब कंसाइनर का जो एक्सपेंस हुआ दोनों को ऐड करना है. तो इट विल बी द वैल्यू ऑफ goods sent. It will be the value of goods sent. It is coming to 48,000. and इसका हमें क्या करना है, इसका 20% है जो अभी भी अनसोल्ड है. तो इसका हम क्या निकालेंगे, इसका 20%, इसका हम निकालेंगे
20% ऑफ द अबाउ। सो क्या निकालना है, 48,000 का 20%, which will come to 9,600. Very good. So that will be our consignment stock. इसके बाद हमें क्या करना है, ये कंसाइनी अकाउंट जो है उसको बंद करेंगे। जो भी बैलेंस है, क्वेश्चन में बोला है कि जो भी बैलेंस अमाउंट है कंसाइनी ने क्या किया, सेटल किया बाय कैश पेमेंट, सेटल किया, कंसाइनर को पे कर दिया, तो बाय कैश बैंक विल बी द बैलेंसिंग फिगर, So how much you are getting here? 57,000. बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, जो कि पे कर दिया गया है, इट इज कमिंग टू 23,100. It is coming to 23,100. Very good. Now we will close this account, consignment account. उसमें प्रॉफिट हुआ है क्या, लॉस हुआ है, देखते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। वी विल सी 66,600. नो एंड सो ये जो स्टॉक है यहाँ पे बाय कंसा, हमने ये स्टॉक को बाय कंसाइनी लिखा क्या, ये गुड्स तो है जो कि कंसाइनमेंट में अभी भी बाकी है, जो हम अगले साल सेल कर सकते हैं। तो ये गुड जो है, स्टॉक जो है, ये हम कंसाइनमेंट में ही लिखेंगे। दिस इज द क्लोजिंग स्टॉक. व्हाट इज इट? इट इज द क्लोजिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट. दिस इज द क्लोजिंग स्टॉक और द अनसोल्ड स्टॉक। तो हम क्या करेंगे, इसको, इसका दूसरा इफेक्ट यहाँ नहीं आएगा। सो हम क्या करेंगे, इसके बाद लेट अस सी व्हाट प्रॉफिट अमाउंट इज कमिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, विच विल बी द नेट प्रॉफिट. हाउ मच इज इट कमिंग? देखो कंसाइनमेंट अकाउंट में नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, इट इज कमिंग 12,825. With this sum is done. Okay, so now we will come to the next sum. Hero Motors consigned on 1/7/2017 100 bicycles to Vastu Motors of Kolhapur. So Hero Motors ने कंसाइन किया, मीन्स हीरो मोटर इज द कंसाइनर। किसको? बाय 100 बाईसाइकिल कंसाइन किया, वास्तु मोटर्स ऑफ कोल्हापुर को। दे आर द कंसाइनी to be sold on behalf of Hero Motors. Okay, the cost of each bicycle was 1,500. हमें कॉस्ट मिल गया, मल्टीप्लाई करेंगे, एक बाईसाइकिल का कॉस्ट है 1,500, 100 बाईसाइकिल मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट इट. हीरो मोटर्स इनकर्ड ₹1,000 ऑन फ्रेट एंड इंश्योरेंस, ये कंसाइनर का एक्सपेंस है. Vastu Motors received the consignment on 14/4/2017 and accepted a 3 months bill drawn upon Hero Motors for ₹50,000. So bills is the advance. ये जो बिल दिया है 3 मंथ के लिए, इट इज एडवांस बिल के रूप में दिया है. वासु मोटर्स पेड ₹4,000 एज रेंट, 2,500 एज इंश्योरेंस. दिस इज कंसाइनीज एक्सपेंस. and sold 80 bicycles at ₹2,500 each. तो ये जो 80 bicycles सेल किया 100 में से, so 20 bicycle will come under consignment stock. It is the closing stock. Vastu Motor is entitled to a commission of 5% on sales, including a Del Creditor commission of 1%. तो 5% में 1% का डेल क्रेडिटर कमीशन है और 4% का नॉर्मल कमीशन है. वास्तु मोटर सोल्ड 20 बाईसाइकिल्स ऑन क्रेडिट. सो 80 बाईसाइकिल में 20 क्रेडिट में है एंड वाज नॉट एबल टू रिकवर सेल प्रोसीड्स ऑफ 5 बाईसाइकिल्स बिकॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द डेटर. यहाँ पे भी डेल क्रेडिटर कमीशन दिया है, तो बैड डेट्स का इफेक्ट कंसाइनर को नहीं होगा. कंसाइनी है तो हैज टू बेयर इट. प्रीवियस सम जैसा ही है. तो लेट अस इन द बुक्स
ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर का नाम है हीरो मोटर्स। हमें 2 अकाउंट प्रिपेयर करना है, वन इज कंसाइनमेंट अकाउंट एंड अनदर वन इज कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनी का नाम क्या है? इट इज वास्तु मोटर्स account. So let us start. Let us insert the column first. Particulars, rupees, particulars, rupees. So यही सेम हम कॉपी करेंगे यहाँ पे भी। सो नाउ सबसे पहले कंसाइनमेंट कैसे स्टार्ट होता है? गुड्स से। अगर गुड्स सेंड नहीं करेंगे तो कंसाइनमेंट कैसे स्टार्ट होगा? सो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितना गुड्स सेंड किया? देयर इज 100 बाईसाइकिल एट 1500 ईच यूनिट। एक हमने 1500 रुपए में एक बाईसाइकिल सेल किया, तो 100 बाईसाइकिल कितने में होगा? इट विल बी 1,50,000। मल्टीप्लाई करो। फिर उसके बाद हीरो मोटर्स को फ्रेट का खर्चा लगा, तो उसको फ्रेट का पैसा पे करना पड़ेगा। कैश बैंक कंसाइनर ने पे किया, तो क्या करेंगे? पैसा बाहर जाएगा। कितना अमाउंट पे किया? 1000। फिर उसके बाद एडवांस पे किया, तो कंसाइनी के अकाउंट में जाएंगे। बाई बिल पे किया ना, बाई बिल्स रिसीवेबल। इस बिल से फ्यूचर में कंसाइनर को पैसा आने वाला है, एडवांस ऑफ 50,000। करेक्ट? तो बिल्स रिसीवेबल इज द एडवांस। इसके बाद क्या हुआ? वास्तु मोटर ने रेंट पैसा पे किया और इंश्योरेंस का पैसा पे किया, तो यहाँ पे हमें किसका नाम लिखना पड़ेगा? कंसाइनी का नाम, क्योंकि उसने एक्सपेंस बेयर किया। कौन सा 2 एक्सपेंस है? रेंट है एंड इंश्योरेंस। हम दोनों को ऐड करके लिख ले तो हमें एक ही एंट्री में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोनों को ऐड करके 6,500। तो 2 का नेक्स्ट यहाँ पे 2 का हो जाएगा बाई नेम ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट कंसाइनमेंट, तो इट इज एक्सपेंसेस एंड द अमाउंट इज 6,500। तो इसके बाद अभी हमें बोला है 80 बाईसाइकिल को सेल कर दिया। तो बाई कंसाइनी का नाम क्या है? वासु मोटर्स। कितना अमाउंट? 80 बाईसाइकिल सेल किया 2,500 में। मल्टीप्लाई करो, हाउ मच यू आर गेटिंग ऑफ द सेल्स? हाउ मच यू आर गेटिंग? 80 इंटू 2,500। यहाँ पे 2 चीज है ना, इट इज कमिंग टू 2 lakhs। तो यहाँ पे जब बताएंगे इसका ऑपोजिट इफेक्ट बताएंगे, टू कंसाइनमेंट, यहाँ पे हमें डिफरेंशिएट करके बताना पड़ेगा। यहाँ पे 2 चीज है, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। सो क्रेडिट सेल्स में बोला है 20 इंटू 2,500। 20 साइकिल्स हमने क्रेडिट में सेल किया, तो 60 साइकिल्स हमने कैश में सेल किया रहेगा। दोनों को मल्टीप्लाई करके बताओ हाउ मच इट इज कमिंग। 60 इंटू 2,500 वी आर गेटिंग 1,50,000 एंड 20 इंटू 2,500 वी आर गेटिंग 50,000। तो ये भी हो गया। अभी हमें क्या करना है? कमीशन और डेल क्रेडिट कमीशन निकालना है। तो 2 वास्तु मोटर्स, पहले डेल क्रेडिट, पहले नॉर्मल कमीशन निकालते हैं। बोलते हैं वास्तु मोटर इज एंटाइटल टू अ टोटल कमीशन ऑफ 5%। तो टोटल में डेल क्रेडिट कमीशन 1% है। तो पहले तो 2 लाख पे
नॉर्मल कमीशन निकालो, ये वर्किंग नोट में करूं, ये नॉर्मल कमीशन, और दूसरा वाला वास्तु मोटर्स में दूसरा वाला डेल क्रेडर कमीशन। तो यहाँ पे व्हाट वी विल डू, वी विल गो टू द वर्किंग नोट, हम 4% और कमीशन का कितना 2 लाख पे 4% निकालो, फिर डेल क्रेड कमीशन निकालो, 2 लाख पे 1%, तो कितना अमाउंट आ रहा है, 4% इज कमिंग टू 8,000 एंड 1% इज कमिंग टू 2,000, करेक्ट। तो दोनों मिल गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 8,000 और यहाँ लिखेंगे 2,000, डन। इसका दूसरा इफेक्ट दे देते हैं, तो ये हो जाएगा बाई कंसाइनमेंट नॉर्मल कमीशन और बाई कंसाइनमेंट ऑपोजिट अकाउंट का नाम ये डेल क्रेड कमीशन। तो यहाँ पे वी विल राइट 8,000, यहाँ वी विल राइट 2,000, ये भी हो गया। फिर ये जो बैड डेट्स का दिया है ना, 5 बाईसाइकिल इंसॉल्वेंट हो गया, ये हमें नहीं निकालना है, बिकॉज हम इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर प्रिपेयर कर रहे हीरो मोटर्स, और कंसाइनर, हाँ ओके, देखो हमने क्या किया, क्वेश्चन में बोला है दैट ऑल टुगेदर 5% का कमीशन है, जिसमें डेल क्रेडर कमीशन इज 1%। सो हमने क्या किया, और कमीशन सेल्स के ऊपर निकलता है, तो सेल्स 2 लाख है, उसका 4% निकाला तो 8,000 मिला, और 1% डेल क्रेड कमीशन है, बोलते 5 में 1% इज डेल क्रेड, तो नॉर्मल कमीशन 4% रहेगा। सो 2 लाख का 1% निकाला तो हमें 2,000 मिला, एंड 4% निकाला तो 8,000, दोनों कमीशन मिल गया। अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बोलते हैं कि 20 बाईसाइकिल क्रेडिट में सेल किया, उसमें से 5 बाईसाइकिल का पैसा नहीं हम रिकवर कर पाए बिकॉज ऑफ द इंसॉल्वेंसी ऑफ डेटर, मतलब इट इज अ बैड डेट्स, but because del credit commission has been paid, bad debts का इफेक्ट यहाँ पे नहीं आएगा in the books of consignor। तो अभी हमें यहाँ पे एक और चीज ध्यान में रखना है, 100 बाईसाइकिल था, हमने से 20 बाईसाइकिल सेल किया, सो यहाँ पे हमें कंसाइनमेंट स्टॉक भी आ जाएगा, बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, बाय कंसाइनमेंट स्टॉक। उसके लिए लेट अस गो टू द वर्किंग नोट, कंसाइनमेंट स्टॉक निकालते हैं, कंसाइनमेंट स्टॉक कितना है, यहाँ पे हम लोग वैसे यहाँ पे पहले हम लोग लिख लेते हैं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना है 1,50,000, और क्या दिया है, एंड देन व्हाट वी हैव, देन वी हैव कंसाइनर का एक्सपेंस, कंसाइनर एक्सपेंसेस इट इज 1,000, तो यहाँ पे टोटल मिला के है 1,51,000। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 100 में हमें ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर ये 100 बाईसाइकिल का कॉस्ट है, 100 बाईसाइकिल का कॉस्ट है, तो हमें चाहिए 20 बाईसाइकिल का कॉस्ट, जस्ट डू अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। हमें मालूम है कि 100 बाईसाइकिल का कॉस्ट इतना है 1,51,000, सो 20 का कितना रहेगा 1,51,000 इंटू 20 डिवाइड बाई 100,
हाउ मच यू आर गेटिंग, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना स्टॉक का वैल्यू आ रहा है, इट इज 30,200. सो वी गॉट द कंसाइनमेंट स्टॉक. वहाँ यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिया था, लेकिन हमें नंबर ऑफ बाईसाइकिल का कॉस्ट पता है. 150 100 बाईसाइकिल का है, तो 20 का कितना क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमें आंसर आ गया. अभी क्या करेंगे, क्वेश्चन में बोला है कि जो बैलेंस है उसके बारे में कुछ बोला नहीं है ना. हैव दे टोल्ड बैलेंस पैसा कैसे देने वाले, जो लास्ट का पेंडिंग रेमिटेंस है उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है. और यहाँ पे कंसाइनमेंट में अभी भी गुड्स बेचना भी बाकी है. तो ये कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2 लाख हो जाएगा. कितना पैसा बैलेंस आ रहा है देखो, जो अभी पैसा पे करना बाकी है वो कितना आ रहा है, माइनस करो. हाउ मच यू आर गेटिंग, 2 लाख में इतना अमाउंट्स माइनस करके कितना आ रहा है देखो, 50,000, 6,500, 8,000, 2,000, पूरा माइनस करके वी आर गेटिंग 1,33,500. क्योंकि इसके बारे में कैसे पे करना है कुछ भी नहीं दिया, तो हम इसको बैलेंस कैरी डाउन ले लेते. अगर पूरा गुड सेल करके हो गया होता ना तो हम कैश बैंक लिख सकते थे, बिकॉज पूरा कंसाइनमेंट में जितना स्टॉक आया था पूरा सेल कर दिया, तो हम बाई कैश बैंक लिख सकते थे रेमिटेंस. बट यहाँ पे पूरा गुड्स तो सेल नहीं हुआ, तो हम लोग इसको बैलेंस लिख लेते कि अभी इतना पे करना बाकी है, वो नेक्स्ट ईयर में पे कर सकते, बिकॉज अभी भी थोड़ा गुड्स बेचना बाकी है. पूरा बेचने के बाद पैसा रेमिट कर देंगे. करेक्ट, एडवांस तो दे दिया है. तभी ये नेक्स्ट वाला देखो कितना आ रहा है, 2 लाख. प्रॉफिट एंड लॉस ऑन कंसाइनमेंट कितना है जरा देखो, 2,30,200. 2,30,200 इसको बोलेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. दिस इज व्हाट, दिस इज नेट प्रॉफिट. तो हाउ मच इट इज कमिंग, इट इज कमिंग 62,700. With this sum is also over. We got the profit on consignment. With this sum is done. Thank you very much everyone.